2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। क्या हमारे माँ बाप ने पैसा नहीं पाया? क्या हमारे माँ बाप ने हमारे लिए मेहनत नहीं करी? क्या हमारे पास इन चीजों के सवालों के जवाब उनके पास है? हमारे दुख का कारण वो बता सकते हैं? हमें महोदय यहाँ 50 दिन तक इस तपती धूप में बैठने का बिल्कुल शौक नहीं है, ना ही हमें राजनीति में कोई आगे जाके हमें ये सोचना है कि हम अभी से उसकी शुरुआत करें। हमें इस चीज का दुख है कि इस भ्रष्ट तंत्र ने इन पेपर माफियाओं को इस तरह की शह दी है कि आज हमारी हाईकोर्ट, आज हमारा न्यायालय इस तरह अपना वक्त जाया कर रहा है। इनके लिए इनको बार बार चेतावनी दी जा रही है। पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तो उसके जब सुप्रीम कोर्ट का पश्चिम बंगाल वाला जो मामला था उसको अटैच किया गया था, उसके पॉइंट नंबर लगभग 6 या 7 में ये चीज स्पष्ट रूप से की गई थी कि अगर इसके अंदर अपारदर्शिता हुई है और इसके अंदर चोरी हुई है, अगर पेपर बिका जाता है तो जो कुछ एक स्टूडेंट इसके अंदर न्याय की दृष्टि से देखे जाते हैं कि वो ईमानदारी से लगे तो उनको दरकिनार किया जाता है। क्योंकि भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ जो लड़ाई आज चल रही है हमारी तथ्य और प्रमाणों के आधार पे चल रही है। शर्म आने की बात है इस सरकार को कि बच्चों को मानसिक और इतनी बुरी तरह शारीरिक प्रताड़ना दी जा रही है। आरएस मेंस की तैयारी करने वाले आ रहे, उसके अंदर 10 जने, 20 जने, 50 जने ऐसे होंगे जो अपने अपने बहन भाइयों या अपने साथियों के लिए लड़ रहे होंगे। हमारे साथ आज बैठे हैं, मैं धन्यवाद करती हूँ उन बुजुर्गों का, इन पेरेंट्स का जो हमारी लड़ाई में हमारे साथ है। क्योंकि हमारे माँ बाप शायद यहाँ नहीं आ सकते, लेकिन जो आ सकते हैं आज वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। हमने सरकारों से लड़ाई करी, हमने कानून से लड़ाई करी, हमने जेल के पीछे भेजा, हमने उन चीजों को तोड़ा, लेकिन वो कहते हैं इस सरकार को कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। जिस दिन युवा अपने इस उदारता से उग्रता पे आ गया, उस दिन ये सरकार सोच नहीं पाएगी कि युवाओं के साथ अन्याय करने का परिणाम होता क्या है। और हमें इस चीज पे बहुत धन्यवाद के साथ साथ बहुत गर्व महसूस होता है कि हमारे साथ सांसद महोदय इस लड़ाई में लगातार बैठे हैं। मैंने एब्सेंस दे दी होगी, लेकिन महोदय सांसद साहब ने, हनुमान जी ने यहाँ उपस्थिति देके ये बता दिया कि आज ये किसी राजनीतिक मुद्दे की लड़ाई नहीं है। ये उन युवाओं के दर्द की आवाज को लेके जा रहे हैं, ये उन युवाओं के लिए लड़ रहे हैं जो आने वाली पीढ़ी के लिए एक परिणाम साबित करेंगे, एक उदाहरण पेश करेंगे। क्योंकि जो भ्रष्ट तंत्र में, भ्रष्ट तरीके से इस तंत्र में जाके आने वाली पीढ़ियों के 50 साल बनाएंगे, आप सोचिए आपका कहां पुलिस प्रशासन से काम नहीं पड़ेगा। अभी लेटेस्ट ये चूरू वाली जो घटना देखी, इतनी शर्मनाक घटना है कि एक महिला कांस्टेबल पे एक पुलिस अधिकारी हाथ उठा रहा है। तो आप सोचिए इन 859 में ऐसे कितने किरदार होंगे जो कल को आपकी बहन बेटियों को तो सुरक्षित छोड़ो, आपको किसी जगह खड़े रहने लायक नहीं छोड़ेंगे। ये क्या न्याय करवा देंगे, ये क्या हमारी रक्षा कर लेंगे जो खुद पैसों से बिकवाए गए नमूने हैं, जिनको पेपर से लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ अपने काम इस तरीके से निकलवाने हैं। जिनके पास 40 लाख है वो आराम से नौकरी लगो। लोकतंत्र को इन्होंने भ्रष्ट तंत्र बना दिया। मोदी जी को ये आवाज पहुंचाने के लिए हमारे महोदय कह रहे हैं, क्योंकि अगर मोदी जी ने ये पर्ची सरकार चुनी है तो उन्होंने इनके अंदर योग्यता तो देखी होगी, योग्यता के आधार पर तो इनको चुना होगा। हमने इनके आश्वासनों को सच माना था। हमने सोचा था 2021 की कांग्रेस की भर्ती है, बीजेपी इसमें अच्छा काम करेगी, हमें इनको चुनना चाहिए, युवाओं के साथ ये न्याय करेंगे। अरे ये ओनली युवाओं की लड़ाई नहीं है, किसानों के बच्चों की लड़ाई है। एक एक किसान रो रहा है। हमारा जब रिजल्ट आया था हमारे माँ बाप भी रोए थे। 3-3 साल का इंतजार करने के बाद हमारा परिणाम नकारात्मक आने का दर्द हमसे पूछे वो कोई। कितनी बहनें ऐसी है जिन्होंने अपने पेरेंट्स खो दिए, कितनी ही बहनें ऐसी है जिन्होंने अपने सपने गंवा दिए, कितने ही भाई ऐसे हैं जिन्होंने अपने कर्म, जो उनको और तरीके से कोई रास्ता मिलता उन्होंने उस रास्ते को ठुकरा के और वर्दी की जोश और जुनून वाली नौकरी को चुनने के लिए चुन के और उसमें अपना पार्टिसिपेशन दिया, और मिला क्या? सिर्फ और सिर्फ इन पेपर माफियाओं की ये तपती धूप में बैठने के लिए 50 दिन का ये स्ट्रगल और आगे न जाने कितने दिन तक चलता रहेगा।
इस भजनलाल सरकार को मैं आवाज देके बोलना चाहूंगी कि भजनलाल जी अब तो जागो, अपनी शर्म को मारो, आपके बच्चे भी होंगे। कभी आपने सरपंच आने से पहले आपने भी तो विद्यार्थी जीवन जिया होगा। और ओनली सीएम के अलावा भी तो इतने कितने मंत्री महोदय बैठे हैं, क्या किसी की आवाज में हमारी दर्द की वो आवाज नहीं उठाने की शक्ति है क्या? हमारी डिप्टी सीएम एक महिला है, कुछ भी होने से पहले वो इस राज्य के लिए जिस पद पे बैठे हैं उनको आज लेटर्स लिखने पड़ रहे हैं। बेहोशी की हालत में जा रहे हैं आरएस वाले, उनको बेचारों को जाके सूद पूछने तक की उनमें वो नहीं है, उनकी संवेदनशीलता तक मर गई है। कर्तव्य तो उन्होंने पानी में बहा दिया, बिल्कुल ही आश्वासन नहीं दिया जा रहा है, इनसे फैसले नहीं किए जा रहे हैं। लेकिन हम भी इस राजस्थान के वीर सपूत हैं। हमारे माँ बाप ने जिस पसीने की कमाई से हमें सींचा है और हमें आज इस लायक बनाया है कि हम हमारी लड़ाई लड़ सके। हम हिलेंगे नहीं जब तक हमारी लड़ाई का अंतिम हमें परिणाम नहीं मिल जाएगा। और जीत तो निश्चित है। सीएम सरकार अगर इस पे फैसला देखे और इसको खत्म करवाने की भी कोशिश करे ना, तब भी हम एक बार के लिए सोचें कि वो कम से कम इस नतीजे पे तो पहुंच रहे हैं। फैसला सही के लिए या गलत के लिए कैंसिल करे या इसके अंदर एक्सक्यूज देके हमें सांत्वना दे, लेकिन शर्म आनी चाहिए कि उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमारा सामना कर सके। इसलिए मैं मेरे हर एक भाई बहन को यही बोलना चाहूंगी कि अपना मनोबल अपना तो मनोबल जगाए, लेकिन यहाँ उपस्थित होने वालों का मनोबल कृपया ना तोड़े। उन पे आरोप प्रत्यारोप, उनको मानसिक प्रताड़ना है, उनको टॉर्चर करके, उनको बेइज्जती करके उनकी ऐसे उनको तोड़े ना, क्योंकि ये लड़ाई आपके साथ साथ उनके साथ साथ आपकी और आपके भविष्य की भी है। हर उस विद्यार्थी को मेरी एक ही आवाज है कि एक हो जाइए। इस पवित्र प्रांगण में आपका हर एक स्टूडेंट का स्वागत है और मैं धन्यवाद करती हूँ इन हर एक मेरे पिता समान बुजुर्गों का, जो जिनका कोई लेना देना नहीं है एसआई भर्ती परीक्षा से, लेकिन उनका लेना देना है इस राजस्थान के युवाओं से, इस राजस्थान के आने वाले भविष्य से। और दूसरी बात, एक सबसे मोटी बात मैं कहना चाहूंगी कि कोचिंग माफियाओं के सानिध्य में आप अपने आप को कितना बेच रहे हैं वो आज आप देख लीजिए। सबने ये कह के बोला था कि एसआई भर्ती परीक्षा बेनीवाल साहब की है, वो राजनीति चमकाने के लिए वहां पे बैठे हैं। तो आज मुझे ये बता दे, आरएस पोस्टपोन के लिए कितने कोचिंग वाले वहां पहुंचे? मैं उन टीचर्स का बहुत धन्यवाद करती हूं जिन्होंने अपने स्वाभिमान के साथ हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से साथ समर्थन दिया, उनके हम हमेशा आभारी रहेंगे। लेकिन इन मोटी मोटी रकमें लेके और पसीने की कमाई से जो आप उनको भरते हो, उनकी जड़ों में रखते हो, उनको पाल रहे हो, आप उनको गाड़ियों में घुमाने के औकात में लेके जा रहे हो, आज उनमें इतनी शर्म मर गई कि 50-50 दिन तक कोई लड़ाई लड़ी जाती है क्या? कोई स्टूडेंट इतना पागल थोड़ी है, उसको भी आगे की पढ़ाई करनी होगी। उस आरएस मेंस वाले बच्चों से, प्रशासनिक अधिकारी बनने जाने वालों से मैं पूछूंगी कि अब कहां गए कोचिंग वाले? फर्स्ट ग्रेड के लिए लड़ रहे हैं, मैं उनसे पूछूंगी कि आज कहां है वो कोचिंग वाले? क्यों उनका जमीर नहीं जाग रहा? आप ही का पैसा है, आपने उनको बनाया, आपने उनको रोजगार दिया और आज आपके लिए एक आवाज नहीं उठा सकते हो। अरे वो कहते हैं कि हम राजनीति में अपना पक्ष नहीं रखते, विपक्ष नहीं रखते। अरे भाई, यहाँ पे आपके बच्चों की बात हो रही है, प्रमाणों के साथ हो रही है, तथ्यों के साथ हो रही है। माननीय हाईकोर्ट के हर एक जजमेंट का पेपर उठा के, पेज उठा के आप उसकी लाइनें पढ़िए, उसके अंदर क्या कहा गया है। क्या आप अभी, आपको मैं ये क्वेश्चन करूंगी, अभी भी आपको किसी प्रमाण की जरूरत है क्या? अभी भी कोई साक्ष्य चाहिए? लेकिन कोई बात नहीं, इतना ही कहूंगी उन कोचिंग वालों से कि आपके गुरु कहलाने का कोई अधिकार नहीं है आपको। आपने बच्चों के लिए कोचिंगें नहीं खोली, आपने अपने पेट के लिए और अपने आप के लिए कोचिंगें खोली, जो हमारा दुर्भाग्य है बस, क्योंकि हम आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन युवाओं को तो मैं कह सकती हूँ कि अभी भी होश संभालो, अभी भी आप इस चीज को सोचो कि जब ऐसी लड़ाइयों में आपके साथ नहीं है तो वो आपका साथ दे ही नहीं सकते। इसलिए खुद को ही उतरना होगा, खुद को ही लड़ना होगा, एक हो जाओ। और मैं आह्वान करती हूँ, मैंने पहले भी 25 तारीख से पहले भी आपको यह बात बोली थी कि 25 तारीख बताएगी कि युवाओं की असंख्य संख्या जो एकत्रित होगी 25 को, वो बता देगी इस सरकार को भी और इस राजस्थान को भी। हर एक युवा को एक दूसरे को जगाओ, 1 से 1 11 बनते हैं, 1 से
भी बनते हैं तो आपकी शक्ति आपके अंदर है, आपका मनोबल, आपकी जीत है। और बिना हारे जीता कौन है? यहाँ पे जब बैठे थे, जब हार या जीत का परिणाम डिसाइड करके, तो हम भी नहीं बैठे थे। लेकिन सत्य, देरी हो सकती है लेकिन सत्य हार नहीं सकता। और एक इसके पीछे सबसे बड़ी लाइन यही है कि अगर ये सच्चाई की लड़ाई नहीं होती तो 4 दिन में खत्म हो जाती। महोदय, भाइयों, 4 दिन भी नहीं बैठ पाते यहाँ पे, सत्य के साथ कोई नहीं लड़ पाया है। इसलिए लास्ट में मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करके अपने शब्दों को विराम दूंगी और यही उम्मीद करती हूँ कि जितनी संख्या में आपने 25 तारीख को अपने बच्चों का मनोबल बढ़ाया और अपने साथियों का साथ दिया, हर स्टूडेंट को यही कहूंगी कि जब आगे जरूरत पड़े तो इस तरीके से उतरना कि जैसे जीवन का अंतिम दिन हो। वो आगे जीत होगी या हार होगी नहीं पता, लेकिन कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना और इस भ्रष्ट सरकार को, इन भ्रष्ट पेपर माफियाओं को बता देना कि राजस्थान का युवा किसी से कमजोर नहीं है। और पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में इसकी आवाज जाएगी कि एक लड़ाई ऐसी चली थी राजस्थान में, युवाओं ने अपने हक के लिए उतरे थे सड़कों पे और उस जीत को जीता था। और इन पेपर माफियाओं के पीछे जो रावण बैठे हैं, उनकी लंका में ऐसी तीली लगाई कि जीवन के आने वाले 50 साल वो इस काम को नहीं कर पाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि सब हमारा साथ देंगे और इसी तरह हमारा मनोबल बढ़ाते रहेंगे। जय हिंद।